Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। हाँ, तो ब्रदर, आज का वीडियो आपको पता लग गया क्या है? 10 मोस्ट रिचेस्ट एक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक्टर लोग रिच क्यों होते हैं, इसका एक राज बताऊं मैं आपको। देखो यार, जिस इंडस्ट्री में मैं भी ये इंडस्ट्री एक ऐसी है, जिस तरीके से बताता हूँ मैं, सॉरी, ये इंडस्ट्री एक इस तरीके की इंडस्ट्री है क्योंकि यहाँ पे ना आदमी को पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, मंथली पेमेंट नहीं मिलता है। जिस दिन वो काम करता है उसी दिन का पेमेंट मिलता है, लेकिन वो पेमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ओवर होता है। एक एक्टर का पेमेंट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे कोई जूनियर आर्टिस्ट भी काम करता है तो समझ लो कि उसका 1000-1500 पर डे का होता है, कंफर्म होता है। अगर 3000 5-5000 तक जूनियर आर्टिस्ट का मतलब होता है जो आजू बाजू घूमते नहीं होते, भीड़ भाड़ में इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं जूनियर आर्टिस्ट वगैरह। और एक होता है कैरेक्टर आर्टिस्ट, जो एक डायलॉग बोलता है, कभी कभी कोई थप्पड़ खा के आ गया, वो डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं, उनको बोलते हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट। तो वो उनका पर डे प्राइस 5000 10,000 तक चला जाता है मूवीज में, 20,000 तक चला जाता है मूवीज वगैरह में, वन डे का। इसे एक्टर का अब सोचो तो लीड का कितना होता होगा, 1 CR पर डे होता है, किसी का 60-60 50-50 लाख पर डे होता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं कि हाँ मैं इस मूवी के लिए पूरा इतना पैकेज लूंगा, जैसे सलमान खान 65 या 60 करोड़ लेता है, और हमारे अक्षय पाजी है 35-40 CR एक मूवी के ले लेते हैं, ऋतिक रोशन है 45-40 CR एक मूवी के ले लेते हैं, राइट। आमिर खान 60-62-65 करोड़ रुपए ले लेता है एक मूवी का। तो वैसे बहुत पैसे कमाते हैं साले में इस तरीके से, और तो इसलिए रिच होते हैं। तो अभी पाकिस्तान के कौन कौन एक्टर रिच है, आई डोंट नो, मैंने कभी पता ही नहीं किया कि पाकिस्तान के एक्टर कितने ज़्यादा रिच हैं। तो देखते हैं, आई होप बहुत ज़्यादा होंगे, और होने भी चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो अदाकारी है ना, वाकई में दिल को भाती है यार, दिल छूती है यार। वहाँ का जो जिस तरीके के, जैसे मान लो यहाँ पे अभी आइटम सॉन्ग बनने लगे हैं, तो यार वो कुछ अजीब सा होता है, लेकिन वहाँ पे जो सॉन्ग्स बनते हैं ना मूवी के अंदर, जिसमें वहाँ की हीरोइंस ने पूरे कपड़े पहने होते हैं, दिल से सुकून मिलता है कि यहाँ पे बने। लेकिन साला यहाँ पे नंगा डांस कर रखा है इन लोगों ने, समझ में नहीं आता। तो पहले वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक करना, ठीक है। लेकिन ये भाई का चैनल है जिसका, उस पर भी जाके देख सकते हो आप, और भी वीडियो मिलेंगे आपको। चैनल को सपोर्ट कर दिया करो। हैं, नए भाई लोग हैं ना, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे इस पे, है ना। आई होप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ओके, कर देना यार, जाना नहीं करने से पहले। एक काम करो, पहले तुम सब्सक्राइब करके आ जाओ, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 हो गया, चलो करो यार। नहीं किया तब भी कोई बात नहीं, चलेगा। अपने को एंड तक देखना, लेकिन भाई बैठा रहना साथ में, अच्छा लगता है। तो ब्रदर, लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। क्या बात है दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री ने इन चंद सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और पाकिस्तानी शोबिस को दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री में शामिल किया जाता है। दुनिया के बेहतरीन एक्टर्स की तरह पाकिस्तान के मशहूर एक्टर्स भी स्क्रीन वर्क के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 10 मशहूर और अमीर तरीन एक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे रिएक्शन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे प्लीज। नंबर 10, फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा 26 जून 1983 को लाड़काना सिंध में पैदा हुए। ये एक पाकिस्तानी टेलीविजन और फिल्म एक्टर,
प्रोड्यूसर और होस्ट हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज 2002 में किया था। फहद एक टीवीसी के लिए 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इनकी नेटवर्थ पाकिस्तानी तकरीबन पे है। नंबर 9, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी 26 अक्टूबर 1973 में लाहौर में पैदा हुए। ये पाकिस्तानी एक्टर, प्रोड्यूसर और टेलीविज़न होस्ट हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1985 में किया था। ये पाकिस्तान के महंगे तरीन टेलीविज़न पर्सनैलिटीज़ में से एक हैं। फैसल कुरैशी एक एपिसोड के 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इनकी नेटवर्थ 13 करोड़ रुपए है। नंबर 8, हमजा अली अब्बासी। हमजा 23 जून 1984 को मुल्तान में पैदा हुए। ये पाकिस्तानी थिएटर, फिल्म और टेलीविज़न एक्टर हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ 2006 में किया था। हमजा एक सिंगल एपिसोड के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इनकी नेटवर्थ 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। नंबर 7, नौमान एजाज। ये 14 फरवरी 1965 में लाहौर में पैदा हुए। नौमान एजाज पाकिस्तानी टेलीविज़न और फिल्म एक्टर हैं। इसके अलावा ये टीवी एंकर और टीवी शो प्रेजेंटर भी हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1988 में किया था। ये पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर हैं। नौमान एक प्रोजेक्ट के लिए 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं और इनकी नेटवर्थ पाकिस्तानी तकरीबन 13 करोड़ 44 लाख रुपए है। नंबर 6, फवाद खान। फवाद खान 29 नवंबर लव यू ब्रदर यार 1981 में कराची में पैदा हुए। ये एक पाकिस्तानी एक्टर, मॉडल और सिंगर हैं। ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन एक्टर्स में से एक हैं जिनको पूरी दुनिया में इस पे तो लड़कियां मरती हैं हिंदुस्तान की। पसंद किया जाता है। फवाद अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ 2001 में किया था। फवाद पाकिस्तान के महंगे तरीन एक्टर्स में से एक हैं जो कि एक फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इनकी नेटवर्थ तकरीबन 26 करोड़ 88 लाख रुपए है। नंबर 5, इमरान अब्बास। इमरान अब्बास 15 अक्टूबर 1982 को इस्लामाबाद में पैदा हुए। ये एक पाकिस्तानी एक्टर, सिंगर और मॉडल हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2003 में की थी। इन्होंने बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल्स में काम किया। ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन एक्टर हैं। ये एक एपिसोड के लिए 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इनकी नेटवर्थ पाकिस्तानी 93 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। नंबर 4, अली ज़फ़र। अली ज़फ़र 18 मई 1980 को लाहौर में पैदा हुए। ये एक पाकिस्तानी सिंगर, मॉडल और एक्टर हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1999 में किया। ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन अदाकारों में से एक हैं जिन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। अली ज़फ़र की नेटवर्थ पाकिस्तानी 2 अरब 15 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। नंबर 3, शान शाहिद। शान एक शान शाहिद वही है ना जो जरार मूवी में आ रहे हैं, शायद वही है ना। पाकिस्तानी एक्टर, मॉडल, राइटर और डायरेक्टर हैं। ये 27 अप्रैल 1969 में लाहौर में पैदा जरार में ये है ना, बताना मेरे कमेंट में यार प्लीज। हुए। इन्होंने अपने करियर का आगाज 1990 में किया था। शान 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। 500, माय गॉड। ये पाकिस्तान के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं जो कि कई अवार्ड्स जीत चुके हैं। शान पाकिस्तान के महंगे तरीन एक्टर्स में से हैं और ये एक फिल्म का 50 लाख रुपया चार्ज करते हैं। इनकी नेटवर्थ पाकिस्तानी 2 अरब 68 करोड़ रुपए है। 50 लाख के 500 मूवी से ज्यादा इसमें काम कर चुके हैं और पूरी फिल्म का 50 लाख चार्ज करते हैं। और वो कौन थे एक जो 2 करोड़ लेते हैं? नंबर 2, आतिफ असलम। आतिफ असलम 12 मार्च 1983 में वजीराबाद में पैदा हुए। ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्टर हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2004 में की थी। आतिफ एक गाने के लिए 10 लाख से 15 लाख रुपया चार्ज करते हैं और इनकी नेटवर्थ पाकिस्तानी 2 अरब 95 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 1, अरे हाय हाय राहत हाय, फतेह अली इनको तो यार मैं क्या पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान पता नहीं कहाँ तक फैन है इनके। खान 9 दिसंबर 1974 को फैसलाबाद में पैदा हुए। ये पाकिस्तानी म्यूजिशियन हैं।
इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1985 में गज़लें और कवालियां गाकर की थी। ये पाकिस्तान के महंगे तरीन सिंगरों में से एक हैं। राहत फ़तेह अली खान एक गाने का 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इनकी नेटवर्थ पाकिस्तानी 4 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन अदाकार। आपको इनमें से कौन सा अदाकार सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले आज ओके, तो ब्रदर ये वीडियो था, आपको कैसा लगा आप मुझे बताएं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने बोला 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं राहत फ़तेह अली खान साहब। मुझे नहीं लगता 10-15 लाख रुपए लेते हैं, ज्यादा होना चाहिए उनका यार। वो कम से कम 30-35 से कम नहीं लेते होंगे यार। और वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कितना लेता है आई डोंट नो, लेकिन बॉलीवुड में 10-15 में तो नहीं कर सकते हैं। बिको मेरे को इस वजह से पता है, कुछ टाइम पहले मेरे प्रोडक्शन हाउस से मैं एक एल्बम निकाल रहा था, तो हमने राज साहब से कांटेक्ट किया था। तब उनके मैनेजमेंट टीम से हमारी बात हुई थी, तब वो 15 में नहीं माने थे, और फिर अभी हो गया होगा तो मुझे पता नहीं है। तो यार बहुत अच्छे तरीके से भाई ने समझाया है, और जिस तरीके से इन्होंने बताई है इनकी न्यूज़, तो मैं दिल से बोलूं, क्योंकि देखो मैं एक इंडस्ट्री में बैठा हूं, एज ए क्रिटिक्स हूं, तो मुझे जो भी पेमेंट्स इन्होंने बताया थोड़ा कम बताया है, ज़्यादा होना चाहिए कम पेमेंट्स। वो 2 करोड़ रुपए जो बता रहे थे ना, वो थोड़ा मेरे को ठीक ठाक लगा, लेकिन जितने भी एक्टर है जैसे 50 लाख बताया, उन्होंने 500 मूवी ज़्यादा काम करते, नहीं हो सकता यार, ज़्यादा है। फिल्म इंडस्ट्री कमाती कितना है, बहुत ज़्यादा कमाती है, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस कैसा है वहां पर, यह मुझे नहीं पता है। मुझे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पता है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 करोड़ तो कोई जो फिल्म एक्टर है वो लेता ही नहीं है सर। वो सीधे 10 करोड़ 15 करोड़ मांगता है ओनली एक्टिंग करने के लिए। अभी हमारे सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे हमारी दुनिया में, उनको हमने साइन किया था कितने में, 70 लाख तो उन्होंने ओनली साइनिंग के लिए थे, और 4 करोड़ रुपए वो पूरी मूवी में काम करने के ले रहे थे। उसके बाद भी से उनका शेयरिंग अलग होता है, शेयरिंग उनको देना पड़ता है। तो बहुत जगह से एक एक्टर है वो कमा लेता है। और कुछ दिनों बाद में भाई लोग, मेरा लॉकडाउन के बाद में एक एल्बम आने वाला है, पंजाबी गानों का एल्बम है, और उसमें लीड करेंगे मेरे दोस्त एक सजाद नेक, उनके साथ मैंने वीडियो बनाया था बैठ के। तो उनको भी, वो जम्मू कश्मीर से, जम्मू से हैं, वो एज ए लीड में है, उसमें काम करेंगे। तो देखते हैं, आप भी सपोर्ट करना उसको, मैं आपको लिंक दूंगा, लेकिन अभी बना ही नहीं है, लॉकडाउन ख़त्म होने दो, शूटिंग उसका स्टार्ट जल्दी करेंगे। और इसमें से क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने गलत बताई, वो आप चीज़ मेरे को बताएं। और मेरे हिसाब से उन्होंने पेमेंट्स थोड़ा कम बताया है। वीडियो बहुत अच्छा था, उन्होंने इन्फॉर्मेशन जुटाई होगी अलग अलग जगह से, या तो फिर वो ओल्ड इन्फॉर्मेशन हो और सही भी इन्फॉर्मेशन होगी, तो फिर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस को देख के होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा जिस इंडस्ट्री की मूवीज़ होगी, सीरियल्स होगी, वो बिजनेस करेगी, उसी हिसाब से एक्टर को पेमेंट मिलता है। सेकंड रहा कि जो पाकिस्तान के ड्रामे, यार इतने लाइक करता हूँ ना मैं, मेरी जो ऑफिस के जो मेरे कलीग्स है, यहाँ पे काम करने वाले लड़के हैं लड़कियाँ हैं, सब लोग वाह एक नंबर होते हैं। मैं बोलता हूँ कि जो पाकिस्तान के ड्रामे हैं ना, वहाँ के जो सीरियल्स हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े एक्टर देखते हैं। अमिताभ बच्चन तक ने वीडियो उनका लेके आवा के भी वो तक बोल चुके हैं कि पाकिस्तान के ड्रामे हैं, सीरियल हैं, एक नंबर होते हैं, हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में देखो, वो अगर मान लो दादाजी को कुछ हो गया तो नाना, मामा, चाचा, फुप्पी, फुप्पा, बुआ जी, खाला जी, सब लोगों का एक्सप्रेशन जाएंगे हाँ हाँ हाँ।
सबके एक्सप्रेशन अलग हो गए। 10 बार तो गर्दन घूमती है और वो पीछे पता नहीं कौन रो रहा होता है करके, ठीक है। और वही फिर वो तंबूरे की आवाज आती है और वो ढोलक तबला की, पता नहीं वो एक्सप्रेशन का सीन 10 मिनट का होता है, फिर उसके बाद में ऐड आ जाता है। 6-6 साल तक खींचते हैं कि ड्रामे को, पता नहीं है यार। वो बच्चे इतने इतने इसके अंदर आते बड़े हो जाते हैं, उनके शादी लायक हो जाते हैं, वो फिल्मों में काम करने लग जाते हैं, तब तक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और मैं जिस इंडस्ट्री में बात मेरे को बोलनी नहीं चाहिए लेकिन बता दूं, हमारे यहाँ पे एक है, अब मैं चलो बोल देता हूँ नाम, एकता कपूर। उसने इंडस्ट्री की लगा के रखी, मतलब कैसे बदनाम किया हुआ है उसने बदनाम किया हुआ है। उसका मैनेजर मेरे को जानता है, वो देखेगा तो चिढ़ेगा, चिढ़ जाना भाई कोई बात नहीं है, लेकिन बदनाम किया हुआ है। इतना नंगा नाच करवाती है हिंदुस्तान पब्लिक को, हर जगह की पब्लिक को दिखाती है। क्या यार, पैसे के लिए पूरी पब्लिक को बिगाड़ के रख दी न्यू जनरेशन में। मेरे को पाकिस्तानी ड्रामे वाकई में अच्छे लगते हैं। वहाँ पे एक तो देखो पूरे एक अच्छे तरीके से पूरे लिबास में होती है लड़की हो लड़का हो, कोई भी तरीके से बात की जाती, तहजीब वाली लैंग्वेज है उर्दू। और साला यहाँ पे गाली से स्टार्ट होते हैं आजकल तो ड्रामे, पता है आपको, गाली से ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं। चलो ब्रदर, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारा भी एपिसोड होने लग गया आजकल, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे को कमेंट में बताएं कि ये इंडस्ट्री वहाँ पे जो चल रही है, वो इंडस्ट्री से जो भी कोई बंदा देख रहा है तो वहाँ की इंडस्ट्री में यही रेट मिलता है या इससे ज़्यादा मिलता है? बिकॉज मेरे हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि यार हम कास्टिंग करते हैं कोई भी मूवी की, 15, 20, 25, 30 लाख तो हम खुद ले लेते हैं एक मूवी का, तो एड फिल्म क्यों हो जाते हैं? तो वो मूवी करते हैं 50-50 लाख उनका बता रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ज़्यादा होना चाहिए। और होगा यार, मेरे हिसाब से होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें जो नए बंदे आए, और जो पुराने वाले बंदे, जो भाई लोग हैं मेरे और सिस्टर लोग हैं, जो मेरी इनको दिल से दुआएं हैं, आप आते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बदलो, अल्लाह हाफिज़।